देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। साल का हर एक दिन इतिहास के नाम दर्ज है। हर दिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा देती है। ऐसी ही हर रोज आपको हम हर दिन के इतिहास के बारे में बताते हैं, जिससे आपकी और हमारी भी जानकारी बढ़ती है। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इसी के साथ जानेंगे आज यानी 6 जनवरी के इतिहास के बारे में। तो चलिए आज के इतिहास में हम आपको बताएंगे ओम पुरी के बारे में, जिनका निधन 6 जनवरी 2017 को हुआ। 6 जनवरी 2017 यानी आज ही के दिन हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक अभिनेता ओम पुरी का निधन हुआ। ओम पुरी उन प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक थे जो अपनी अभिनय क्षमता से किसी भी किरदार को पर्दे पर जीवंत करने में सक्षम थे। वे भारतीय सिनेमा के एक कालजयी अभिनेता थे। उनके अभिनय का हर अंदाज दर्शकों को प्रभावित करता था। रुपहले पर्दे पर जब ओम पुरी का हंसता मुस्कुराता चेहरा दिखता था तो दर्शकों को भी अपनी खुशियों का एहसास होता था और उनके दर्द में दर्शक भी दुखी होते थे। हिंदी फिल्मों में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और पद्मश्री आदि से भी सम्मानित किया गया था। ओम पुरी हिंदी सिनेमा के वह सितारे थे जिन्हें लोग एक भूमिका में देखना पसंद करते थे। कलात्मक सिनेमा हो या कॉमर्शियल सिनेमा, वह सभी जगह अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहे। बता दें कि ओम पुरी का जन्म 18 अक्टूबर 1950 को पंजाब के अंबाला शहर में हुआ था। उनके बचपन का अधिकांश समय अंबाला में ही व्यतीत हुआ। उनके पिता रेलवे में नौकरी करते थे। इसके बावजूद परिवार का गुजारा बमुश्किल चलता था। ओम पुरी का परिवार जिस मकान में रहता था उसके पास एक रेलवे यार्ड था। ओम पुरी को ट्रेनों से काफी लगाव था। रात के वक्त वह अक्सर घर से निकलकर रेलवे यार्ड में जाकर किसी भी ट्रेन में सोते चले जाते थे। यही वक्त था जब ओम पुरी सोचते थे कि मैं बड़ा होकर रेलवे ड्राइवर बनूंगा। बताया जाता है कि ओम के पिता शराब पीने के आदी थे, जिसकी वजह से उनकी मां उन्हें लेकर पटियाला स्थित अपने मायके सन्नौर चली गई थी। ओम पुरी ने अपने परिवार की समस्या व जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ढाबे पर नौकरी भी की। कुछ समय बाद ढाबे के मालिक ने उन पर चोरी का आरोप लगाते हुए उन्हें नौकरी से निकाल दिया। फिर कुछ समय बाद ओम पुरी पंजाब के पटियाला में स्थित गांव सन्नौर में अपने ननिहाल चले आए। वहां प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसी दौरान उनका रुझान अभिनय की ओर चला गया और वे सिनेमा जगत के लिए जागरूक से होने लगे और धीरे धीरे नाटकों में हिस्सा लेने लगे। फिर खलासा कॉलेज में दाखिला लिया। उसी दौरान ओम पुरी एक वकील के यहाँ मुंशी का काम भी करने लगे। अपने एक साक्षात्कार में ओम पुरी ने खुद खुलासा किया था कि शुरुआती दिनों में वे चंडीगढ़ में वकील के साथ मुंशी थे। ओम पुरी ने देश की राजधानी दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय का कोर्स किया। यहीं पर उनकी मुलाकात नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार से भी हुई। फिर अभिनेता बनने का सपना लेकर उन्होंने 1976 में पुणे फिल्म संस्थान में दाखिला ले लिया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय का औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ओम पुरी ने हिंदी फिल्मों की ओर रुख किया। वर्ष 1976 की फिल्म घसीराम कोतवाल में वे पहली बार हिंदी दर्शकों से रूबरू हुए। घसीराम कोतवाल की संवेदनाशील भूमिका में अपनी अभिनय क्षमता का प्रभावी परिचय ओम पुरी ने दिया और धीरे धीरे वे मुख्य धारा की फिल्मों से अलग समानांतर फिल्मों के सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता के रूप में उभरने लगे। बता दें कि वर्ष 1981 में ओम पुरी को फिल्म आक्रोश मिली। आक्रोश में उनके अभिनय की जमकर तारीफ हुई। इसके बाद फिल्मी दुनिया में उनकी गाड़ी चल निकली। भवनी भई, स्पर्श, मंडी, आक्रोश और शोध जैसी फिल्मों में ओम पुरी के सधे हुए अभिनय का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोला। किंतु उनके फिल्मी सफर में मील का पत्थर साबित हुई अर्धसत्य। अर्धसत्य में युवा जुझारू और आंदोलनकारी पुलिस ऑफिसर की भूमिका में वे बेहद जचे। धीरे धीरे ओम पुरी समानांतर सिनेमा की एक बड़ी जरूरत बन गए। ओम पुरी हिंदी फिल्मों के उन गिने चुने अभिनेताओं की सूची में शामिल थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। ईस्ट इज ईस्ट, सिटी ऑफ जॉय, वुल्फ, द घोस्ट एंड डार्कनेस जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी उन्होंने अपने उम्दा अभिनय की छाप छोड़ी। अपने बेजोड़ अभिनय से भारतीय सिनेमा में कभी न मिट सकने वाली पहचान बनाने वाले अभिनेता ओम पुरी का निधन 6 जनवरी 2017 को अंधेरी, मुंबई में हुआ था।
इस वक्त हमारे साथ ना हो, लेकिन उनका ना भूलने वाला अभिनय लोगों के जहन में हमेशा रहेगा और उनकी फिल्में लोग हमेशा पसंद करते रहेंगे। बढ़ते हैं जिन्होंने सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। अब हम आपको बताएंगे पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव के बारे में, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। भारत के प्रथम क्रिकेट विश्व कप विजेता दल के कप्तान कपिल देव का जन्म आज ही के दिन यानी कि 6 जनवरी 1959 को हुआ। भारत के इस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म एक लकड़ी व्यापारी के यहाँ हरियाणा में हुआ था। कपिल देव ने सन 1975 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में प्रवेश लिया। वे विजडन द्वारा वर्ष 2002 में सदी के भारतीय क्रिकेटर चुने गए। वे 10 माह के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशिक्षक भी रहे। भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप 1983 में कपिल देव की कप्तानी में ही जीता था। कपिल देव दाहिने हाथ के बॉलर थे। उनकी एक्शन और आउट स्विंग खास तौर पर सराही गई। वे भारत के लिए प्रमुख अटैकर के रूप में काम करते थे। कपिल देव के नाम 1980 में एक खास फाइन स्विंगिंग यॉर्कर इजाद करने का भी श्रेय जाता है। इस खास बॉल के साथ कपिल देव बाद में बल्लेबाजी करने आने वाले बल्लेबाजों को खासा परेशान करते थे। बल्लेबाज के तौर पर कपिल देव नेचुरल स्ट्राइकर थे। वे बड़ी कुशलता से बॉल को हुक और ड्राइव करते थे। कपिल देव प्राकृतिक तौर पर तीखे खिलाड़ी थे और अक्सर मुश्किल समय में टीम को उभारते थे। कपिल देव को उनके प्रदर्शन के लिए हरियाणा हरिकेन का नाम दिया गया था, क्योंकि वे घरेलू क्रिकेट में हरियाणा क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते थे। उन्होंने सन 1978 में पाकिस्तान में प्रथम टेस्ट मैच खेला। कपिल देव गेंद को सही दिशा देने में माहिर थे। भारतीय क्रिकेट दल में मध्यम तीव्र गति के गेंदबाजी की कमी को उन्होंने बहुत हद तक दूर कर दिया था। कपिल अपनी प्रभावशाली मध्यम गति की गेंदबाजी और बल्लेबाजी से विश्व में सफलतम मौला बने। कपिल देव इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी इयान बॉशम के बाद विश्व के दूसरे ऑलराउंडर थे, जिन्होंने 83 मैचों में 300 विकेट लेकर तथा 3000 से अधिक रन बनाकर दोहरी सफलता प्राप्त की है। भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में विश्व विजेता बनाने का श्रेय कपिल देव को ही है। विश्व कप में उनके द्वारा बनाए गए 175 रनों की ऐतिहासिक पारी क्रिकेट जगत में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित हो गई। बता दें कि अपनी आत्मकथा बाय गॉड डिक्री में उन्होंने भारतीय क्रिकेट और अपने जीवन के बारे में स्पष्ट लिखा कि मैंने एक लकड़ी व्यापारी के यहाँ जन्म लिया। 13 वर्ष की उम्र के पहले मैंने क्रिकेट नहीं खेली। यह उस समय हुआ जब सेक्टर 16 की टीम में एक खिलाड़ी की कमी हो गई और मुझे शामिल कर लिया गया। यह केवल एक अवसर था। उनका विचार है कि जीतने के लिए खेलो, आक्रमण करो, रन बनाओ और विकेट लो, कभी प्रयत्न करना बंद मत करो। बता दें कि क्रिकेट जगत में कपिल देव का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये थे प्रथम क्रिकेट विश्व कप विजेता दल के कप्तान कपिल देव, जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया। तो आगे की कड़ी में हम आपको बताएंगे AR रहमान के बारे में, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ। ऑस्कर विजेता और प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान का जन्म आज ही के दिन यानी कि 6 जनवरी 1966 को हुआ। बता दें कि AR रहमान का जन्म मद्रास, भारत में हुआ। इनके पिता का नाम RK शेखर और माता का नाम कस्तूरी है। इनके बचपन का नाम दिलीप कुमार था, जो बाद में इस्लाम धर्म अपनाने के कारण AR रहमान हो गया। 8 वर्ष की आयु में ही इनके पिता RK शेखर का देहांत हो गया और उनके घर में आर्थिक तंगी आ गई। किसी तरह संगीत के वाद्य यंत्र किराए पे देकर गुजर बसर किया। हालात इतने बिगड़ गए कि इनके परिवार को इस्लाम अपनाना पड़ा। 70 के दशक में रहमान ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया। रहमान ने संगीत की आरंभिक शिक्षा मास्टर धनराज से प्राप्त की और मात्र 11 वर्ष की उम्र में अपने बचपन के मित्र शिवमणि के साथ रहमान बैंड रूट्स के लिए कीबोर्ड बजाने का कार्य करते रहे। वे इलियाराजा के बैंड के लिए काम करते थे। 1991 में पहली बार रहमान ने गाना रिकॉर्ड करना शुरू किया। रहमान ने अपने शुरुआती कैरियर में कुछ टीवी विज्ञापन एवं धारावाहिकों में अपने संगीत को जिंगल्स के रूप में लिया। उन्हें सबसे बड़ी कामयाबी 1992 में तब मिली जब सुप्रसिद्ध निर्देशक मणिरत्नम ने उन्हें अपनी फिल्म रोजा का संगीत देने की पेशकश की। के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी फिल्म के लिए उन्हें उस साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
रहमान ने अब तक 100 से अधिक गानों में अपना संगीत दिया है, जो कि कई भाषाओं में है। उनकी कुछ सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में रोजा, बॉम्बे, दिल से लगान, ताल, वंदे मातरम शामिल हैं। कुछ फिल्मों में जोधा अकबर, रंग दे बसंती, दिल्ली 6 एवं स्लम डॉग मिलेनियर शामिल हैं। रहमान ने केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विश्व के कई बड़े कलाकारों के साथ प्रशंसनीय संगीत दिया है। ए.आर. रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में उनके संगीत के लिए 3 ऑस्कर नामांकन हासिल हुए। इसी फिल्म के गीत जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक कंपाइलेशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्मी गीत की श्रेणी में 2 ग्रैमी पुरस्कार मिले। तो ये थे ए.आर. रहमान, जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया। ऐसे ही हर रोज के इतिहास से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।